सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की नई उड़ान बुक का पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गांधी जी की कलम से। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वह एक सक्षम प्रशासक थे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी को हम प्यार से बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, जो धार्मिक विचारों की महिला थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी जी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने की थी। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की नई उड़ान पुस्तक का पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गांधी जी की कलम से। अब देखो, महात्मा गांधी जी को तो सब जानते हो ना। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सत्यप्रिय मतलब सच बोलने वाले, साहसी, बहादुर और उदार, अच्छे हृदय वाले। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी, मतलब धर्म में विश्वास करने वाली। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी का। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए, तब मेरी उम्र मतलब क्या होता है? आयु 7 वर्ष की ही रही होगी। पाठशाला से ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं मैंने कभी भी किसी शिक्षक मतलब अध्यापक या किसी लड़के से, अपने जैसे सहपाठी होते हैं ना क्लास में, उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। किसी लड़के से झूठ बोला हो ना मैंने कभी किसी शिक्षक से, और ना ही किसी अपने सहपाठी से झूठ नहीं बोला। मैं बहुत संकोची था, मतलब लज्जाने वाला, शर्म करते हैं जैसे। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा, मतलब उनकी तस्वीर देखी। आपने देखी हुई है ना? देखो, ये वाली तस्वीर है जिसमें देखो अपने माता पिता को श्रवण कुमार ने बहंगी में बिठाया हुआ है। मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। सत्यवादी क्या होता है? सच बोलने वाला। बताया था ना मैंने अभी आपको सत्यवादी। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में ये बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने, मतलब सभी को सच बोलना चाहिए।
जैसे राजा हरिश्चंद्र जी सच बोलते थे ना, तो हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कष्ट उठाना पड़े, मतलब दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें सच को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। तो बच्चों, सुबह उठकर सैर करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। ये गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, मतलब कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। अगर आप एक बार जैसा लिखना शुरू करोगे तो आपको वैसे लिखने का अभ्यास हो जाता है। तो आपको शुरू से ही अच्छा लिखने का प्रयत्न करना चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी को अपने सुलेख को देखकर पछताना पड़ा, तो हमें शुरू से ही अच्छे अक्षर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए। तो सब बच्चे अच्छा लिखोगे ना? ओके, धन्यवाद।